ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सुमी को देखते हैं। सुमी सोचती है कि मैं आज अपने प्यार से एंगेजमेंट कर रही हूँ। मैं युआन को बचपन से ही जानती हूँ। यहाँ पर सभी लड़कियां बातें करने लगी थी कि ये दोनों परफेक्ट लग रहे हैं। और देखो जो नेकलेस पहना है सुमी ने वो पई फैमिली का है। युआन अनाउंसमेंट करता है कि वो जल्द ही सुमी से शादी करने वाला है। बाद में युआन सभी के साथ ड्रिंक करने लगता है। सुमी अकेली ही रह गई थी, वो अपसेट भी हो जाती है। कुछ टाइम के बाद सुमी देखती है कि युआन किसी और लड़की के साथ है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारी फियांसी को पता चल गया तो क्या होगा। कौन कहता है कि तो अच्छा है ना, उसको पता चल जाएगा कि हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में हैं। वैसे भी सुमी विलेज की है, उसे क्या ही पता होगा। उसका एक ही सपना है, रिच फैमिली में शादी करना। वो लड़की जिसका नाम वही होता है वो कहती कि तुम मुझसे शादी ही क्यों कर रहे हो। फिर युआन कहता है कि शादी के बाद भी तुम तो मेरी ही रहोगी। तभी हमारा हीरो डोंग आकर सुमी से कहने लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। सुमी कहती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंग सुमी को कहीं ले जाता है। यहाँ पर युआन को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। कार में डोंग सुमी से कहता है कि अभी तो तुम्हारा कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर इस एंगेजमेंट की क्या जरूरत थी। युआन अब्रोड जाकर आया है इसीलिए वो ऐसा है, उसको किसी की परवाह ही नहीं है। माफ करना, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्योंकि डोंग युआन का भाई होता है। सुमी कहती कि कोई बात नहीं, मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जब तक हॉस्टल आता है सुमी तो सो भी चुकी थी। डोंग आकर सुमी को प्यार से देखने लगता है। डोंग को देख के लग रहा था कि वो सुमी से प्यार करने लगा है। रात में सुमी काफी परेशान थी क्योंकि अब उसको युआन से दूर रहना था। तभी उसे युआन का मैसेज आता है कि तुम कहाँ पर हो। सुमी को काफी गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। नेक्स्ट डे जैसे ही सुमी कॉलेज में आती है तभी वो देखती है वहाँ पर युआन को। युआन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम नाराज हो, लेकिन ये ड्रामा करना बंद करो क्योंकि मैं तुमसे शादी तो कर ही रहा हूँ ना। सुमी कहती है कि हाँ हमने एंगेजमेंट कर ली, लेकिन फिर भी तुम किसी और लड़की के साथ थे। अब मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ। युआन कहता है कि देखो तुम जैसी लड़की के साथ शादी कौन नहीं करेगा। तुम्हारी मॉम का सपना है ना कि तुम पई फैमिली में शादी करो। सुमी जाने लगी थी तभी युआन कहता है कि तुम क्या चाहती हो। सुमी कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, ब्रेकअप कर रही हूँ मैं तुमसे। और वहां से चली जाती है। तभी युआन का फ्रेंड उसके पास आकर कहता है कि अब क्या करोगे। युआन कहता है कि किसी भी हाल में वो मेरे पास ही वापस आएगी क्योंकि मैं रिच जो हूँ। इधर सुमी बाहर जा रही थी तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है कि तुम्हारे भाई को चोट लग गई है, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ। सुमी हॉस्पिटल में आती है तो देखती है कि उसके भाई को इतना भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मॉम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। मॉम सुमी को कहती है कि फीस पे करके आओ। सुमी एक बिलिंग काउंटर पर जाती है लेकिन वहां पर कहती कि आपको ऊपर जाना होगा। सुमी जा रही थी तभी वो डोंग से मिलती है। डोंग पूछता है कि तुम यहाँ। सुमी कहती कि मैं पेमेंट करने आई थी। डोंग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, एक्चुअल में डोंग इस हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है। सुमी को कुछ खाना था, ये बात डोंग समझ जाता है और वो कहता है कि चलो लंच करके आते हैं। डोंग सुमी का ख्याल रख रहा था। सुमी कहती है कि मेरे भाई का ट्रीटमेंट करवाना है इसीलिए मैं हॉस्पिटल आई थी। डोंग पूछता है कि तुम युआन से कब मिल रही हो। सुमी मना कर देती है कि मैंने युआन से ब्रेकअप कर लिया है, जो सुनकर डोंग को तो बड़ा अच्छा लग रहा था। इधर मॉम कह रही थी कि देखा अभी तक सुमी आई नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गई होगी। डैड कहते हैं कि आ जाएगी, वही तो पैसे देती है हमें, इतना मत सोचो। ये सुमी ने भी देख लिया था। तभी डोंग आकर कहता है कि मैं आपके बेटे को देखता हूँ। डैड मॉम से कहने लगते हैं कि देखा तुमने, सुमी डॉक्टर को बुलाने गई थी। यहाँ कुछ नर्स बातें कर रही थी कि हॉस्पिटल का बेस्ट डॉक्टर ऐसे किसी का ट्रीटमेंट नहीं करता है ना। जिसके बाद सुमी आती है डोंग के कैबिन में और उसको थैंक यू कहने लगी थी। डोंग कहता है कि क्या तुम्हारी मोम को पता है कि तुमने युआन से ब्रेकअप कर लिया है। सुमी डोंग को कैंडी देती है। डोंग को ये भी अच्छा लग रहा था। सुमी बताती है कि मेरी मोम चाहती है कि मैं पई फैमिली में शादी करूं, अगर मैं उन्हें बता भी दूंगी तो वो समझेगी नहीं। डोंग कहता है कि अभी मत बताना क्योंकि वही फैमिली में युआन के अलावा भी बहुत ऑप्शन है। तुम्हें शादी तो वही फैमिली में ही करनी है ना, तो मुझसे कर लो। सुमी तो हैरान हो जाती है। डोंग कहता है कि सोच लेना तुम, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सुमी कहती है कि तुम मेरी क्यों हेल्प करोगे। अब सुमी रात में सोच रही थी कि डोंग ने उससे कहा था कि तुम्हें युआन से रिवेंज नहीं लेना है क्या। सुमी को हर बात याद आ रही थी। वो कहती कि अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉम सुमी को कॉलेज छोड़ने आई थी। मॉम कहती है कि तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाना चाहिए और युआन को भी ले जाना चाहिए। जो सुनकर सुमी कहती कि मुझे युआन पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। जो सुनकर मॉम तो बड़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लड़कियां तो युआन के आगे पीछे घूमती है, अब वो तुमसे शादी करने वाला है तो तुम मना कर रही हो। देखो शादी तो तुम्हें पई फैमिली में ही करनी होगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। अगर तुम पई फैमिली में शादी करोगी तो तुम्हारे भाई के लिए भी तो अच्छा होगा, उसको भी पैसे मिलेंगे ना। सुमी कहती कि मॉम आप कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो।
जिसके बाद सुमी अपनी ग्रैंडमा के घर आती है। ग्रैंडमा ने सुमी के लिए वेडिंग ड्रेस बनाई थी। वो कहती है कि इसको पहन के तुम बहुत ही प्रीटी लगोगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्दी शादी कर लो। सुमी थोड़ी अपसेट थी। ग्रैंडमा कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें? सुमी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। सुमी ग्रैंडमा को हक करके कहती है कि मैं जल्दी शादी कर लूँगी। बाद में सुमी को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारी शादी ना देख लूँ। सुमी समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। ग्रैंडमा कहती कि मैं ट्रीटमेंट कराने को रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद। अब सुमी डोंग को कॉल करके कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। डोंग कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। उस टाइम में ही डोंग सुमी के पास पहुँच जाता है। अब ग्रैंडमा डोंग से मिल रही थी और बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ रही थी। डोंग कहता है कि मैं सुमी का ख्याल रखूंगा, मेरी फैमिली के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं जॉब भी कर रहा हूँ। ग्रैंडमा को डोंग अच्छा लगा था क्योंकि इतना रिच होने के बाद भी वो डॉक्टर की जॉब कर रहा था। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? डोंग कहता है कि मैंने जब सुमी को देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया था। देन सुमी डोंग को छोड़ने के लिए जा रही थी। डोंग कहता है कि मैंने जो कहा वो सच था, पहली नज़र में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। सुमी सोचती है कि क्या इतने टाइम से डोंग मुझे पसंद करता है? ऐसा नहीं हो सकता। उसे लग रहा था कि डोंग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर युवान भी आ जाता है गिफ्ट लेकर। वो सोचता है कि मैं सुमी को अपना बना के ही रहूँगा, इतनी बार ही मना करेगी वो मुझे, शादी तो मुझसे ही करनी होगी उसे। सुमी जैसे ही युवान को देखती है तो डोंग को लेकर छुपने लगी थी। डोंग कहता है कि मुझे युवान से मिलना है, देखो तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुमी कहती है कि शादी के बाद ही मैं युवान से बात करना चाहती हूँ, तो उसको नहीं पता चले तो अच्छा होगा। डोंग कहता है कि तुमने ब्रेकअप कर तो लिया है ना, फिर क्यों डर रही हो इतना? सुमी सोचती है कि कहीं युवान ग्रैंडमा से मिलने ना चला जाए, तो सुमी युवान के सामने आ जाती है। युवान कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, मुझे मिल ही नहीं रहा है। सुमी कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हमारा तो ब्रेकअप हो गया है ना। युवान कहता है कि तुमने कह दिया और मैंने मान भी लिया क्या? सुमी कहती कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया। युआन कहने लगता है कि तुमने ये जैकेट किसका पहना है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम किसी और को डेट कर रही हो इसीलिए मुझे छोड़ दिया। सुमी कहती है कि तुम तो हमारी इंगेजमेंट में ही किसी और लड़की के साथ थे, तो मैं अब ब्रेकअप के बाद भी किसी और को डेट ना करूं। तुमने मुझे चीट किया था, ये भूलो मत। युआन कहता है कि तो क्या हुआ, मैं शादी तो तुमसे ही करने वाला हूँ। जो सुनकर सुमी उसे एक थप्पड़ लगा देती है कि मुझसे आज के बाद मिलने की कोशिश भी मत करना। तभी यहाँ डोंग आ जाता है। युआन कहता है कि देखो ना, ये मुझे छोड़ के किसी और के साथ डेटिंग कर रही है। डोंग कहता है कि तो क्या हुआ, लेकिन तुम किसी लड़की के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो। क्या हमारी फैमिली ने तुम्हें यही सब सिखाया है? अब डोंग सुमी को सॉरी कहता है और युआन को वहाँ से लेकर चला जाता है, जबकि युआन तो अभी भी सुमी के साथ रहना चाहता था। जिसके बाद युआन ने बहुत ड्रिंक कर ली थी। वो कहने लगा था कि मैं सुमी के बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे पता लगाना ही होगा कि सुमी किसे डेट कर रही है, मैं उस लड़के को छोड़ने नहीं वाला, मैं सुमी के अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाला। वो ऐसे ही बोले जा रहा था कि सुमी मेरे पास वापस आ जाओ। डोंग कहता है कि क्या सच में तुम सुमी से प्यार करते हो? युआन कहता है कि हाँ, मैं सुमी के बिना नहीं जी पाऊंगा, मुझे वो चाहिए। डोंग कहता है कि तुम तो एक नंबर के प्ले बॉय हो, सुमी से कैसे प्यार हो गया तुम्हें? युआन डोंग को पकड़ लेता है और कहता है कि आप मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे सुमी चाहिए, चलो ना हम उसके घर चलते हैं। तभी डोंग को सुमी का कॉल आ जाता है। वो पूछती है कि युआन ने कुछ कहा है क्या। युआन सोचता है कि ये आवाज़ तो सुमी जैसी है। डोंग सोचता है कि अगर सुमी को पता चल गया कि युआन सच में उससे प्यार करता है तो मेरा क्या होगा, मैंने तो पहले से ही सुमी से प्यार किया है। नहीं, अब मैं सुमी को कहीं नहीं जाने दूंगा। वो कहता है कि हम कल ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। सुमी कहती है कि ठीक है। डोंग फिर युआन से कहता है कि चलो अब हमें घर जाना होगा। नेक्स्ट डे दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सुमी सोचती है कि अब मैं मिसेस डोंग बन चुकी हूँ। सुमी डोंग को देख के सोचती है कि डोंग इतना क्यों खुश है। डोंग कहता है कि तुम कॉलेज जाने वाली हो क्या, या फिर मेरे घर, क्योंकि मेरे घर से कॉलेज इतना भी दूर नहीं है। सुमी कहती कि मैं हॉस्टल भी तो रह सकती हूँ ना। डोंग कहता है लेकिन हमें साथ में रहना होगा ना, अब हमने शादी भी तो कर ली है। देन सुमी डोंग के साथ उसके घर पर आती है, जहाँ पर डोंग सुमी की केयर कर रहा था। सुमी को भी ये घर देख के अच्छा लग रहा था। डोंग कहता है कि अब तुम भी कॉलेज में बिजी हो जाओगे और मुझे भी थोड़ा काम है, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। जिसके बाद डोंग अपना सैलरी कार्ड भी सुमी को देता है। सुमी मना करती है कि मुझे स्कॉलरशिप मिलती है तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। डोंग कहता है लेकिन सभी हस्बैंड अपनी वाइफ को ही सैलरी कार्ड देते हैं ना, और कहते कि अब तुम्हें मुझे निकनेम से बुलाना चाहिए क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो ऐसे ही रहते हैं। सुमी कहती कि ठीक है। डोंग कहता है कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन तुम अब युआन के पास नहीं जा सकती हो। सुमी कहती कि मैं समझ गई हूँ। बाद में वो अपने रूम में आती है जहाँ पर बहुत सारे ड्रेसेस थे। सुमी सोचती है कि ये सभी तो मेरे साइज की है ना, क्या डोंग को मेरा साइज भी पता है? देन सुमी बाहर आती है तो देखती है कि डोंग खाना बना रहा था। सुमी कहती है कि मैं हेल्प कर दूँ क्या।
डोंग मना करता है कि नहीं तुम जाओ, मैं सब कर लूँगा। सुमी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। डोंग कहता है कि मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने कुकिंग करना सीख लिया था। अब लंच रेडी हो चुका था। सुमी कहती कि क्या बात है, इतना अच्छा खाना, तुम्हें तो रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। अब रात में सुमी किसी को मैसेज करके सब बताने लगी थी। सुमी को पता नहीं था कि वो जिससे ऑनलाइन बात करती है वो है कौन, लेकिन वो हर बात उस पर्सन को बताती थी। दिन रात में सुमी किचन में पानी पी रही थी, तभी यहाँ डोंग आ जाता है और उसके क्लोज आने लगा था। सुमी सोचती है कि क्या ये मुझे किस करने वाला है। डोंग कहता है कि फ्रिज से दूर भी रहो ना। सुमी ये देख के जाने वाली थी, तभी डोंग कहता है कि मुझे पेन चाहिए, तुम्हारे पास है क्या। नेक्स्ट डे डोंग हॉस्पिटल में था और अपना काम कर रहा था। डोंग के पेन को देख के कुछ लड़कियां बातें करने लगी थी कि क्या डॉक्टर किसी बच्ची के साथ रहता है। देन एक लड़की डोंग के पास आकर कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। डोंग कहता है कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नर्स से पूछ लेना। वो लड़की कहती कि नहीं, मुझे तो तुमसे बात करनी है। डोंग कहता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तभी डोंग का फ्रेंड आकर कहता है कि ये सब कब हो गया। डोंग बताता है कि अब शादी तो करनी ही थी ना। अब तो सभी बातें करने लगे थे कि डोंग ने किसके साथ शादी की होगी। इधर हॉस्पिटल में मॉम सुमी पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसके भाई को फिर से लग गई थी। मॉम कहती कि जाओ डोंग को बुला कर लाओ। सुमी कहती है कि भाई को कुछ नहीं हुआ है, आप इतना टेंशन मत लो। वैसे मैंने युआन से ब्रेकअप कर लिया है, वो किसी और लड़की के साथ था। जो सुनकर मॉम कहती है कि वो रिच है, ये सब तो नॉर्मल बात है। तुम्हें युआन को छोड़ना नहीं था, उसके पास कितने पैसे हैं। अगर तुमने पई फैमिली में शादी नहीं की ना तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे। तुम्हारे भाई के बारे में भी सोचो, उसका करियर भी बनाना है। सुमी कहती कि आपको हर बार मेरे भाई की ही पड़ी रहती है, आप कभी मेरे बारे में नहीं सोचती हो। ओम कहती है क्योंकि तुम मेरा बेटा नहीं हो। पई ने भी ये सब सुन लिया था, वो भी सुमी के पीछे चला जाता है। बाहर आकर डोंग सुमी से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। सुमी डोंग को हक करके रोने लगी थी। वो कहती है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे पैसे किसी और से लेना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मोम को तो पई फैमिली के पैसों की पड़ी है, क्योंकि भाई के लिए सब कुछ पई फैमिली कर देगी, जो भी चाहिए वो पई फैमिली से मिल जाएगा। मुझे कभी मेरी मॉम का प्यार नहीं मिला। डोंग कहता है कि मैं हूँ ना, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ देने के लिए, अब तुम अपने हस्बैंड के साथ हो। डोंग सुमी के साथ फिर मस्ती करने लगा था ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए और उससे कहता है कि मैं अभी आया। कुछ ही टाइम में डोंग केक लेकर आ जाता है। सुमी को केक बहुत पसंद है। सुमी केक मज़े से खाने लगी थी। सुमी को याद आता है कि ऐसे ही एक बार केक किसी ने उसके लिए ऑर्डर किया था। एक्चुअल में डोंग ने एक बार देखा था कि सुमी केक शॉप को देख रही है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो डोंग ने ही वो केक सुमी के लिए भिजवाया था। अब नेक्स्ट डे सुमी के कॉलेज स्टार्ट हो गए थे। डोंग उसे छोड़ने आया था। सुमी उससे कहती कि मैं घर अपने आप आ जाऊंगी। ये सब वही ने देख लिया था। वो कहती कि अच्छा सुमी, तुमने किसी और को पकड़ लिया है, यानी युआन अब मेरा हुआ। यहाँ पर युआन ने बुके लिया था सुमी के लिए ताकि उसे माफ़ी मांगे। तभी वही युआन के पास आकर कहती कि तुम्हें पता है क्या, सुमी कार में आई है, यानी कि वो किसी और को डेट कर रही है। युआन कहता कि तुम्हें क्या है, वो किसी को भी डेट करे। वही कहती कि तुम मेरे पास आ जाओ ना, सुमी तो किसी और के साथ है। युआन कहता कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। युआन जैसे ही सुमी को देखता है तो वो कहता है कि तुमसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं वही से नहीं मिलने वाला। सुमी कहती कि आज के बाद मेरे सपने में भी मत आना। युआन कहता है कि अब तुम भी किसी और को डेट कर रही हो तो मैंने कुछ कहा क्या। सुमी कहती है कि ब्रेकअप कर लिया है मैंने तुमसे। युआन कहता है कि मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि तुम किसको डेट कर रही हो। अब रात में युआन सुमी का पीछा करने लगा था। तभी डोंग युआन को कहता है कि तुम यहाँ पर। युआन कहता है कि सुमी किसी और को डेट कर रही है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो लड़का है कौन और मुझसे कितना बेटर है। डोंग कहता है कि अब सुमी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो ज़्यादा मत सोचो तुम उसके बारे में। युआन कहता है कि मुझे पता है कि सुमी आज भी मुझसे ही प्यार करती है। डोंग कहता है कि ये सब बकवास करना बंद करो। युआन को डोंग पर भी अब गुस्सा आ गया था, जिसके बाद डोंग सुमी के पास आता है। सुमी कहती कि आज युआन मुझसे मिलने आया था, तुमने कहा था तुम रिवेंज लेने में मेरी हेल्प करोगे। डोंग कहता है कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। सुमी कहती है कि मैं युआन की भाभी बन जाऊंगी, उससे बेटर रिवेंज क्या ही होगा। युआन ने मुझे छोड़ दिया था, अब उसको भी पता चलेगा कि मैं उसके बिना भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। डोंग कहता है कि सच में आपसे युआन से तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है ना। सुमी कहती कि ऑफकोर्स अब मुझे युआन की शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। जो सुनकर डोंग को तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब रात में भी सुमी उस ऑनलाइन फ्रेंड से बात करने लगती है। मॉर्निंग में सुमी कहती है कि मैं एक ऑनलाइन फ्रेंड से बात करती हूँ, मैं उसको सब बताती हूँ, लेकिन कभी मैंने उसको देखा नहीं है। डोंग कहता है कि वो है कौन। सुमी कहती कि मुझे नहीं पता। डोंग कहता है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। तभी सुमी को मैसेज आता है। वो डोंग के पास आकर कहती है कि पता है उस पर्सन ने मुझे मैसेज किया है। ऐसे ही सुमी अब उस पर्सन से बात करने लगी थी।
एक्चुअल में ऑनलाइन वो जिससे बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि डोंग ही था। बाद में सुमी डोंग के लिए टिफ़िन लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की कहती कि आप है कौन? सुमी कहती है कि मुझे डोंग से मिलना है, आप जाने दीजिए। एक लड़की कहती है कि क्या तुम किसी रेस्टोरेंट से आई हो? तभी डोंग आकर कहता है कि ये मेरी वाइफ है। वो लड़की कहती कि माफ़ करना मुझे। डोंग कहता है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। सुमी कहती कि अब तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं लंच तो लेकर आ ही सकती हो ना। डोंग कहता है कि हाँ चलो, अब तुम मेरी बात तो मानोगी नहीं। तभी डोंग का फ्रेंड आकर कहता है कि हम लोग ग्रुप कैंपिंग पर जाने वाले हैं, क्या तुम चलोगे? सुमी कहती कि हमें जाना चाहिए, मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। फ्रेंड कहते कि अब तो भाभी ने भी हाँ कह दिया है, तुम्हें चलना ही होगा। नेक्स्ट सीन में सुमी और डोंग सभी डॉक्टर के साथ माउंटेन पर आ जाते हैं। डोंग का फ्रेंड कहता है कि देखो कैसे डोंग अपनी वाइफ की केयर कर रहा है। फ्रेंड डोंग के पास आकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? डोंग मना कर देता है। फ्रेंड वापस आके कहता है कि डोंग सच में सुमी से बहुत प्यार करता है। यहाँ सुमी और डोंग अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये दोनों फिर बाहर जाते हैं। यहाँ आकर सुमी को याद आता है कि एक बार वो युवान के साथ भी यहाँ पर आई थी और युवान से कह रही थी कि यहाँ पर मैंने ऐसा सुना है कि जो कपल ब्रिज क्रॉस करते हैं वो कपल हमेशा साथ में रहते हैं। जो सुनकर युवान कहता है कि इन सभी बातों पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। जो सुनकर सुमी अपसेट हो जाती है, लेकिन युवान तो उसे छोड़कर चला जाता है। अब डोंग सुमी का हाथ पकड़कर ब्रिज पर लाता है और कहता है कि हमें पूरी लाइफ साथ रहना है। रात में सभी डिनर कर रहे होते हैं। डोंग भी फुल कोशिश कर रहा होता है सुमी को खुश रखने की। फ्रेंड कहता है कि यार डोंग, सुमी के आने के बाद तो तुम मुझे भूल ही गए हो। बताओ तुम में से सबसे पहले प्यार किसे हुआ? डोंग कहता है कि मैंने स्कूल टाइम में ही सुमी को देखा था। तब युआन ने सुमी को मिलवाया था। सुमी सोचती है कि क्या ये तब से मुझसे प्यार करता है। फ्रेंड फिर पूछता है कि सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? सुमी कहती है कि डोंग ने। अब ये झूठ बोल रहे होते हैं। जिसके बाद टेंट में आकर डोंग अपने कपड़े निकाल रहा था, लेकिन सुमी शर्माने लगी थी। डोंग कहता है कि अब सो भी जाओ ना। सुमी डोंग से दूर होकर सो जाती है, लेकिन डोंग तो प्यार से उसे ही देखे जा रहा था और कहता है कि ठंडी लग रही है ना। सुमी मना कर देती है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सुमी कहती है कि क्या तुम मुझे स्कूल टाइम से ही लाइक करते थे? डोंग कहता है कि हाँ। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते हुए सो जाते हैं। मॉर्निंग में सुमी डोंग को प्यार से देख रही थी, लेकिन जैसे ही डोंग उठता है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। डोंग सुमी के नोज पर किस कर देता है। सुमी सोचती है कि ये क्या था। अब ये दोनों घर आ चुके थे। यहाँ पर युआन डोंग का वेट कर रहा था। जैसे ही डोंग के साथ सुमी को देखता है तो युआन तो हैरान ही हो जाता है। वो पूछता है कि तुम दोनों साथ में क्यों हो? सुमी से कहता है कि क्या है ये सब? डोंग कहता है कि हम दोनों साथ में हैं। युआन सुमी को कहता है कि मैंने तुम्हें चीट क्या कर दिया? तुम मेरे भाई के ही पीछे पड़ गई। मुझसे ब्रेकअप से पहले ही ये प्लान था ना तुम्हारा? तुम कितनी ज़्यादा बेशरम हो। डोंग कहता है कि तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद ही हमने शादी की थी। जो सुनकर युआन कहता है कि आप कब से इस सुमी को लाइक करने लग गए? कि मैं नहीं मानता। ये सब कुछ सुमी की ही गलती है, उसने ही आपको फंसाया होगा। डोंग युआन को कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम चुप रहो, मैं अब कुछ भी सुमी के बारे में नहीं सुनने वाला। लेकिन फिर भी युआन रुक नहीं रहा था। वो सुमी से कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। देन घर आकर सुमी डोंग से कहती कि तुम्हें युआन से बात करनी चाहिए। डोंग कहता है कि युआन समझ जाएगा। इधर युआन अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा था। फ्रेंड पूछता है कि तुम क्यों इतनी ड्रिंक कर रहे हो? युआन कहता है कि सुमी ने मेरे भाई से शादी कर ली है। मैं आज भाई के घर पर गया था, तभी मैंने देखा उन दोनों को साथ में। सुमी ने ही भाई को फंसाया होगा। फ्रेंड कहता है कि ये नहीं हो सकता। तुम्हारा भाई जो किसी लड़की से बात भी नहीं करता, किसी के सामने देखता भी नहीं है, सुमी जैसी लड़की डोंग को नहीं पटा सकती। डोंग ही सुमी से प्यार करता होगा, तुम ही सोचो ना। लेकिन युआन तो अभी भी मानने को रेडी नहीं था। वो कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में कॉलेज में युआन सुमी के लिए बुके लेकर आता है। सुमी कहती कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। युआन कहता है कि मुझे पता है कि मेरी गलती है, देखो मुझे माफ़ कर दो और मुझसे शादी कर लो। देन सुमी युआन के साथ कैफे में आती है। युआन कहता है कि ये सब तुम्हारा फेवरेट फूड है ना? सुमी कहती है कि ये सब मेरा नहीं तुम्हारा फेवरेट है। तुम्हें पता नहीं है कि मुझे ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट पसंद है। युआन कहता है कि अब से हम ऐसे ही रेस्टोरेंट में चलेंगे। सुमी कहती है कि तुम अब मुझसे दूर ही रहो। युआन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुमी कहती कि हाँ, तभी तो हमारे एंगेजमेंट वाले दिन तुम उस वही के साथ थे। युआन कहता है कि वो मेरी गलती थी, तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो क्या? सुमी मना कर देती है। तभी उसे डोंग का कॉल आता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं फ्री हो चुका हूँ तो मैं पिक कर लेता हूँ। सुमी कहती कि नहीं, मैं कॉलेज में नहीं हूँ, मैं शॉपिंग पर आई हूँ। लेकिन डोंग ने सुमी को देख लिया था। युआन सुमी से पूछता है कि तुमने झूठ क्यों कहा? सुमी कहती है क्योंकि मैं डोंग को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे बी क्लास में युआन आता है सुमी के पास। सुमी कहती है कि अब क्या हुआ है तुम्हें? युआन कहता है कि मैं गिव अप नहीं करने वाला। सुमी तो वहाँ से चली ही जाती है। अब ऐसे ही युआन सुमी का पीछा करता रहता है।
तो सुमी की फ्रेंड उससे कहती कि बहुत हुआ, तुम ऐसे सुमी को परेशान नहीं कर सकते हो। युआन कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड कहती है कि सुमी मेरी फ्रेंड है, इसीलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। बाद में फ्रेंड कहती है कि तुम्हें युआन से दूर रहना चाहिए, किसी और कॉलेज में एडमिशन ले ले क्या। सुमी भी इस बारे में सोचने लगी थी। फ्रेंड कहती कि पता है एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए दूसरी सिटी जाना होगा, तुम सर से जाकर मिल लो। बाद में फिर सुमी आती है प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए जाना है क्या, तो सुमी हाँ कह देती है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम सारी डिटेल्स अच्छे से स्टडी कर लेना। देन बाहर आकर डोंग कॉल करके कहता है कि मैं कॉलेज आया हूँ, तुम फ्री हो क्या। सुमी कहती कि नहीं। इधर डोंग जा रहा था, तभी वो सुनता है कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि युआन सुमी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है वो दोनों शादी करके ही मानेंगे, जो सुनकर डोंग को अच्छा नहीं लगता है। तभी डोंग को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है कि आज फ्री हो तो ड्रिंक करने चले। रात में फ्रेंड को पता चलता है कि डोंग ने शादी कर ली है। फ्रेंड पूछता है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, उसका क्या हुआ। अब तुम्हें सुमी से प्यार नहीं रहा क्या। डोंग कहता है कि सुमी से ही शादी की है। जो सुनकर फ्रेंड कहता है कि लगता है मैं कोई ड्रामा देख रहा हूँ, तुमने अपने ही भाई की फियांसे से शादी कर ली। वैसे क्या सुमी को पता है कि तुम उससे कितने टाइम से प्यार करते हो। डोंग मना कर देता है और कहता है कि मैं सुमी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। फ्रेंड कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें सुमी से छुपाना नहीं चाहिए, बता दो सुमी को अपने प्यार के बारे में। डोंग कहता है कि युआन और सुमी का ब्रेकअप हो गया है, तो मैंने सोचा कि अब मेरी बारी है। फ्रेंड पूछता है कि युआन को पता है क्या। डोंग कहता है कि हाँ युआन सब जानता है, लेकिन मैं सुमी को खुद से दूर नहीं करने वाला। जिसके बाद सुमी अपना बैग पैक कर रही थी। डोंग को लगता है कि सुमी उसको छोड़कर जाना चाहती है। डोंग सुमी को हक करके कहता है कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। सुमी पूछती है कि तुमने ड्रिंक की है क्या। डोंग कहता है कि तुम मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। सुमी कहती कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस एक प्रोजेक्ट के लिए दूसरी सिटी जाना पड़ रहा है। डोंग पूछता है कि तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा है ना मुझसे शादी करके। सुमी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में सुमी डोंग के लिए सूप बना कर लाती है और कहती है कि तुम जल्दी से ये पी लो। डोंग माफ़ी मांगता है कि मैंने आज ड्रिंक की है। सुमी कहती कि कोई बात नहीं, और मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाने वाली। अब हम देखते हैं कि सुमी यहाँ पर एक सीनियर से मिलती है। वो और कोई नहीं बल्कि डोंग का फ्रेंड ही होता है। यहाँ पर सुमी अपना काम करती है, तभी युवान आकर कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। सुमी कहती कि तुम यहाँ कैसे आए, मेरा पीछा छोड़ दो तुम। युआन कहता है कि मैंने कहा था ना कि गिव अप नहीं करने वाला, तुम्हारी वजह से हम दोनों भाई की लड़ाई हो गई है। जिसके बाद रात में सुमी टैक्सी का वेट कर रही थी, तो डोंग का फ्रेंड डोंग को कॉल करके कहता है कि तुम आ जाओ वरना युआन सुमी के पीछे पड़ जाएगा। और फ्रेंड सुमी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, टैक्सी नहीं आएगी शायद। तो सुमी फ्रेंड के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। उनका फ्रेंड पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। सुमी मना कर देती है कि मेरी तो शादी हो चुकी है। फ्रेंड कहता है कि फिर तो तुम्हारा हस्बैंड लकी होगा ना। सुमी कहती कि हाँ वो एक डॉक्टर है और बहुत ही स्मार्ट है। ऐसे ही सुमी डोंग की काफ़ी तारीफ करने लगी थी। फ्रेंड कहता है लगता है आपका हस्बैंड आपको बहुत लाइक करता है। तभी सुमी डोंग को मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो, तुमने डिनर कर लिया ना। सुमी को याद आता है कि अभी तक उसने भी डिनर नहीं किया, तो वो बाहर कुछ लेने के लिए जाती है। तभी डोंग उसे सामने दिखता है। सुमी पूछती है कि तुम यहाँ। डोंग कहता है कि तुम मुझे मिस कर रही थी ना, तो सोचा तुमसे मिलने आ जाता हूँ। सुमी कहती कि अच्छा हुआ तुम आ गए, क्योंकि यहाँ पर युआन भी आ गया है। तभी युआन आकर कहता है कि भैया आपने ये ठीक नहीं किया, आपने मेरी फियांसी से शादी कर ली और मुझे उससे दूर कर रहे हो। मैंने सोचा था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन देखो आपने मेरे साथ क्या किया। टोंग कहता कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम कभी वैल्यू नहीं करते जो तुम्हारे पास है उन चीज़ों की। युआन कहता है कि आप तो किसी और लड़की से प्यार करते थे ना। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रूम में आकर सुमी डोंग को मेडिसिन लगा रही थी। डोंग कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें सब बता दूंगा। नेक्स्ट डे डोंग और सुमी ऑफिस आ रहे थे। तभी फ्रेंड आकर कहता है कि क्या हुआ है तुम्हारे फेस पर। डोंग सुमी को बताता कि ये मेरा फ्रेंड है। अब फ्रेंड डोंग से कह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी सुमी को बता देना चाहिए कि तुम कब से सुमी से प्यार करते हो। इधर युआन के पास उसका फ्रेंड आकर कहता कि तुम सुमी को मनाने गए थे ना, क्या हुआ। मैं तो कहता हूँ सुमी को भूल जाओ, वो तुम्हारी भाभी बन गई है। युआन कहता कि नहीं, भैया सुमी को पसंद नहीं करते हैं, उनके दिल में कोई और है। फ्रेंड कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। युआन तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डोंग और सुमी घर आ गए थे। सुमी कहती कि मैं तो थक ही गई हूँ। डोंग सुमी की लेग मसाज करने लगता है। सुमी कहती कि ये क्या कर रहे हो। डोंग कहता कि तुम मेरी वाइफ हो, इतना तो कर ही सकता हूँ। नेक्स्ट डे कॉलेज में सुमी के स्टेप डैड सुमी से मिलते हैं। वो भी कॉलेज में ही जॉब करते थे, लेकिन उन्होंने पेपर लीक कर दिया था पैसों के लिए। सुमी अपने स्टेप डैड को अंकल कहती थी। अब अंकल कहते हैं कि तुम्हें युआन से शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी मॉम बहुत फिक्र में है।
सुमी कहती कि ये मेरी लाइफ है, इसीलिए मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। अंकल कहते हैं कि वो तो मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। सुमी कहती कि मुझे पता है कि आप अपने लिए कह रहे हो क्योंकि आपको जेल नहीं जाना है। लेकिन मैं आपकी हेल्प क्यों करूं? अब अंकल युआन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता ही होगा कि मेरे साथ कॉलेज में क्या हुआ है, मेरी हेल्प करो बेटा। युआन कहता है कि हाँ क्यों नहीं। देन कैंटीन में सुमी और उसके फ्रेंड लंच कर रहे थे। तभी यहाँ पर सभी अंकल की ही बातें करने लगे थे कि कैसे उन्होंने पैसों के लिए पेपर लीक कर दिया। सुमी फिर जा रही थी, तभी युवान आकर कहता है कि तुम्हारे स्टेप डैड को हेल्प की ज़रूरत है ना। सुमी कहती कि हाँ तो। युवान सुमी को रिंग देकर कहता है कि जल्दी से मुझसे शादी कर लो, तभी मैं तुम्हारे स्टेप डैड को बचा लूँगा। सुमी कहती है कि मैं क्यों मेरे अंकल की हेल्प करूँ, उन्होंने जो किया वो गलत था। युआन सोचता है कि अब मैं तुम्हें अपना कैसे बनाऊं। जिसके बाद सुमी सनफ्लावर को अच्छे से रख रही थी, तभी सुमी के पास उसकी मॉम का कॉल आता है कि आज मेरा बर्थडे है तो तुम घर आ जाओ। सुमी अपनी मॉम के घर आती है गिफ्ट लेकर। मॉम कहती कि तुम्हें अपने भाई के लिए कुछ लाना चाहिए था, मेरे लिए नहीं। सुमी कहती कि आपको नहीं अच्छा लगा तो किसी को दे देना। वो देखती है कि सभी ने सेलिब्रेशन तो ऑलरेडी कर लिया था। मॉम कहती कि तुम्हारे भाई को गार्डन जाना था तो हमने पहले ही केक कट कर लिया, वरना मैं तुम्हारे साथ ही करती। सुमी कहती कि मुझे कुछ खाना नहीं है, मैं चलती हूँ। मॉम कहती हैं कि क्या तुम अपने डैड को जेल भेजना चाहती हो? तुम युआन को कहो उनकी हेल्प करे, वरना तुम्हारे भाई का क्या होगा? सुमी कहती कि मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। जो सुनकर मॉम कहती है कि तुम जानकर ऐसा कर रही हो ना, क्योंकि तुम्हें अपने स्टेप डैड पसंद नहीं है। सुमी कहती कि हाँ, क्योंकि उनके आने के बाद आप मुझे तो भूल ही गई हो और मैं युआन से शादी नहीं करने वाली हूँ। अब मॉम उसे एक थप्पड़ लगा देती हैं और कहती है कि तुम अपनी मॉम की बात नहीं मानोगे। सुमी कहती है कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना। जिसके बाद सुमी अकेले बैठी थी, वो डोंग को कॉल करके कहती कि आज मेरी मॉम का बर्थडे था, लेकिन देखो ना उन्होंने मेरे बिना ही सेलिब्रेट कर लिया। मॉम हर बार सिर्फ मेरे भाई के बारे में ही सोचती है, मेरे बिना केक भी खा लिया। कोई ऐसा अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकता है? डोंग कहता है कि मैं अभी आया तुम्हारे पास। कुछ टाइम के बाद डोंग सुमी के पास केक लेकर आता है। सुमी खुश हो जाती है, डोंग भी उसे खुशी करना चाहता था। जिसके बाद घर में डोंग किसी को कॉल करके कहता है कि सुमी के अंकल के बारे में पता लगाओ और उनको जॉब से भी निकाल दो। सुमी ने ये सुन लिया था। नेक्स्ट डे सुमी अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी। फ्रेंड कहती है कि क्या हुआ है, आज तो तुम्हारा फेस चमक रहा है। सुमी कहती कि मैंने शादी कर ली है। जो सुनकर फ्रेंड कहती कि वाह क्या बात है, कौन है वो लकी मैन? सुमी कहती है कि वो ब्रेकअप के बाद मैंने सोचा कि अब मैं युआन को देखना भी नहीं चाहती, इसलिए मैंने शादी कर ली। फ्रेंड कहती कि तुमने बिल्कुल सही किया। वैसे तुम अपने हस्बैंड को लाइक तो करती हो ना? सुमी कहती कि हाँ, लेकिन उसका पता नहीं है। फ्रेंड कहती है फिर तुम हॉट नाइट ड्रेस पहन के अपने हस्बैंड के सामने जाना, देखना कैसे वो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट सीन में सुमी और डोंग पिकनिक पर जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी मस्ती करते हैं। तभी डोंग उसे सनफ्लावर देता है। सुमी कहती कि तुम मेरे लिए सनफ्लावर स्कूल में भी लाए थे ना। सुमी डोंग को किस कर देती है। रात को सुमी के पास उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि मैंने जो कहा है वैसा ही करना। सुमी सोचती है कि क्या ये ड्रेस मुझे पहनना चाहिए। जिसके बाद सुमी डोंग के रूम में आती है, जिसको देखकर डोंग तो देखता ही रह जाता है। सुमी कहती कि वो मैंने नूडल्स बनाए हैं, क्या तुम चलोगे खाने? डोंग सुमी को अपने क्लोज करता है और कहता है कि तुम जानकर आई हो ना मेरे पास। सुमी कहती कि हाँ, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। डोंग सुमी को किस करने वाला था, लेकिन सुमी को डर लग रहा था, इसलिए वो कहता है कि तुम रेडी नहीं हो। सुमी कहती कि नहीं मैं रेडी हूँ। डोंग कहता है कि आज तुम मेरे रूम में ही रहोगी। नेक्स्ट डे सुमी जब जागती है तो देखती है कि डोंग रेडी हो रहा था। सुमी कहती है कि मैं टाई लगा देती हूँ। डोंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वो उसे एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट करता है। सुमी कहती है कि आज कोई स्पेशल डे है क्या? डोंग कहता है कि हाँ, आज हमारी शादी को 1 मंथ हो चुका है ना। नेक्स्ट सीन में सुमी कॉलेज में फिर से प्रोफेसर के पास आती हैं, जो कह रहे थे कि तुम एक और प्रोजेक्ट में जाना चाहोगी क्या? वहाँ पर ट्रांसलेटर की जॉब करनी है, सभी फेमस डॉक्टर आएंगे। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका होगा क्योंकि मैं भी जाने वाला हूँ। सुमी कहती कि हाँ कोई बात नहीं, मैं सोच के बता दूंगी। अब सुमी जा ही रही थी, तभी वो युआन से मिलती है। युआन कहता कि तुम मेरे भाई के बारे में जानती ही क्या हो? पता है मेरा भाई बहुत टाइम से किसी लड़की को लाइक करता है। सुमी यहाँ से चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में डोंग के पास फ्रेंड आकर कहता है कि तुम उस सेमिनार के लिए चलोगे क्या? इधर घर आकर सुमी सोच रही थी कि क्या सच में डोंग किसी और को लाइक करता है। सुमी अपने ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करती है कि लगता है मेरा हस्बैंड किसी और लड़की को लाइक करता है। सामने से मैसेज आता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड पर भरोसा करना चाहिए। रात में जब डोंग आता है तो वो देखता है कि सुमी तो स्टडी कर रही है। सुमी अपनी न्यू जॉब के बारे में उसे बता देती है। डोंग भी सुमी की हेल्प करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सुमी का इंटरव्यू था। यहाँ पर वही भी आई होती है और कहती है कि ये जॉब तो मुझे ही मिलने वाली है।
लेकिन सुमी तो उसे फुल टू इग्नोर कर देती है। सुमी को एक सैंपल मिलता है जो इंग्लिश में था और वही अच्छे से आना चाहिए। वही बाहर आकर कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि ये जॉब मेरी है। जानकर वो पानी गिरा देती है सुमी के सैंपल पेपर पर। सुमी कुछ भी नहीं कहती, लेकिन वही को लग रहा था कि अब तो सुमी को ये जॉब नहीं मिलने वाली। यहाँ पर सुमी को इंग्लिश पढ़ के बताना था, लेकिन उस पेपर में तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। सुमी ऐसे ही बात करने लगी थी जिससे सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ये जॉब सुमी को मिल जाती है जिससे वही का तो मुँह ही बन जाता है। बाहर सुमी के पास वही आती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया जो ये जॉब मिल गई तुम्हें। सुमी कहती कि मैं तुम जैसी नहीं हूँ जो किसी और के मैन पर नज़र रखूँ। वही कहती है कि तभी तो तुम्हें ये जॉब मिली है ना। सुमी वही का मुंह बंद करवा देती है और कहती है कि तुम अपनी शक्ल देख लो पहले। जिसके बाद वही आती है युवान के पास और कहती है कि तुम सुमी के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो, जबकि सुमी तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। युवान कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। वही कहती है कि आज ट्रांसलेटर की जॉब का इंटरव्यू था, लेकिन देखो मुझे वो जॉब नहीं मिली और सुमी को मिल गई। वो जॉब तो मुझे चाहिए थी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। युवान कहता है कि तुम जा क्यों नहीं रही हो। वही युवान के क्लोज आकर कहती हैं कि तुम्हारे पास मैं हूँ तो अब तुम किसी और लड़की के बारे में सोचना भी मत। युवान वही को खुद से दूर करता है। वही कहती है कि सुमी कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। मुझे एक्सेप्ट कर लो, तुम मेरे अलावा तुमसे कोई प्यार नहीं करता। जो सुनकर युआन तो वहाँ से चला ही जाता है। अब रात हो चुकी थी। युआन डोंग के घर आता है। डोंग कहता है कि तुमने ड्रिंक की हुई है। युआन कहता है कि हाँ मुझे सुमी चाहिए। डोंग कहता है कि अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। युआन कहता है कि आप मेरे भाई होके मुझे घर जाने को कैसे कह सकते हो। वो सनफ्लावर भी तो आप मेरे लिए लाते थे। डोंग कहता है कि वो मैं सुमी के लिए लाता था, उसको सनफ्लावर बहुत पसंद है। युआन कहता है कि तो क्या हुआ, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ सुमी से। डोंग कहता है कि अब वो मेरी है इसीलिए तुम जा सकते हो। युआन कहता है कि जो मेरा है उसे तो मैं वापस लेकर ही रहूँगा। बचपन से आज तक आपने मेरा ख्याल रखा, इसीलिए ज़्यादा बोल नहीं रहा था, लेकिन सुमी को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। डोंग कहता है कि तुम सच में सुमी से प्यार करते हैं तो उस वही के पास कभी ना जाते। तुम कभी एक लड़की के साथ रह ही नहीं सकते हो। युआन कहता है कि आपने अपने भाई की गर्लफ्रेंड से अफेयर चलाया। दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, आपको सुमी ही मिली थी। तन वो चला जाता है। जिसके बाद डोंग फिकर में बैठा हुआ था। तभी सुमी आकर कहती कि क्या हुआ है तुम्हें। डोंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। सुमी पूछती है कि क्या ऑफिस में बहुत काम है। डोंग कहता है कि नहीं, थोड़ा थक गया हूँ। सुमी डोंग के लिए फिर पानी लेकर आती है। डोंग पूछता है कि इंटरव्यू कैसा रहा। सुमी बताती है कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, जो सुनकर डोंग को अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट डे डोंग ने अपने फ्रेंड को कह दिया था कि मैं भी दूसरी सिटी जा रहा हूँ। जिसके बाद सुमी जा रही थी तो डोंग बाहर तक उसे छोड़ने आता है। सुमी कहती कि मैं जा रही हूँ। डोंग कहता कि मुझे पता है, क्या तुम्हें हक चाहिए। सुमी डोंग को हक करती है। जिसके बाद प्रोफेसर और सुमी दूसरी सिटी आ गए थे। प्रोफेसर कहते हैं कि यहाँ यंग डॉक्टर आने वाले हैं, मैं तुमसे भी मिलवाना चाहता हूँ उन्हें। सुमी कहती है कि मेरी तो शादी हो गई है। जो सुनकर प्रोफेसर कहते कि कब हुई और मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में। सुमी कहती कि मैंने किसी को कहा ही नहीं है, मेरा हस्बैंड भी डॉक्टर है। जो सुनकर प्रोफेसर खुश होते हैं। तभी वो डोंग को देखते हैं। प्रोफेसर कहते कि यही वो डॉक्टर है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था, लेकिन तुमने तो शादी कर ली है ना। डोंग कहता है कि हम तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये मेरी वाइफ है। प्रोफेसर खुश हो जाते हैं कि ये सही हुआ। डोंग कहता है कि मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना चाहता था। देन वो लोग होटल रूम में आते हैं। डोंग कहते हैं कि अभी मुझे थोड़ा काम है। यहाँ पर डोंग अपना काम करने लग जाता है और सुमी ड्रिंक करते हुए टीवी देख रही थी। डोंग को सुमी की याद आती है तो वो सुमी के पास आता है तो वो देखता है कि सुमी सो रही है। डोंग को पता चल गया था कि इसने ड्रिंक की हुई है। डोंग सुमी को उठाकर रूम में लाता है। तभी सुमी डोंग को पकड़ लेती है और कहती है कि मत जाओ मुझसे दूर। वो उसके फेस को टच करके कहती है कि मैं हॉट हूँ ना। डोंग कहता है कि तुमने ड्रिंक की हुई है इसीलिए आज हम कुछ नहीं करेंगे। बाद में डोंग नाइट ड्रेस लेकर आता है और कहता है कि ये लो चेंज कर लो। सुमी कहती कि मैं तुम्हारे सामने कपड़े नहीं बदल सकती, तुम सब देख लोगे ना। मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है और पता है वो डॉक्टर है। डोंग पूछता है कि तुमने ड्रिंक क्यों की है। सुमी कहती कि मेरे हस्बैंड को पटाने के लिए, वो मुझे टच भी नहीं करता। बाद में सुमी नाइट ड्रेस पहन कर आती है, जिसे देखकर डोंग की आंखें ही खुली रह जाती हैं। सुमी डोंग को पकड़कर कहती है कि क्या मैं तुम्हें पटा सकती हूँ। डोंग कहता है कि तुम ऑलरेडी मुझे पागल कर चुकी हो। डोंग सुमी को उठा लेता है। अब मॉर्निंग में डोंग सुमी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। सुमी पूछती है कि मुझे क्या हुआ है। डोंग कहता है कि कल रात जो हुआ था उसके बारे में कह रहा हूँ। सुमी को याद आता है कि कैसे वो डोंग के क्लोज आ रही थी। वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। डोंग स्माइल करते हुए चला जाता है। सुमी सोचती है कि अब से मैं कभी ड्रिंक नहीं करूँगी। नेक्स्ट डे फिर वो लोग एक डील के लिए आते हैं। डोंग कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, सब अच्छे ही होगा। यहाँ ये लोग डील करने लगे थे, सब कुछ अच्छे से हो भी जाता है।
एक डॉक्टर कहता है कि आप बहुत लकी हैं जो डोंग आपके साथ हैं। जिसके बाद डोंग सुमी के पास आता है। वो पूछती है कि क्या तुम यहाँ मेरी वजह से आए हो। डोंग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, और ये तो हमारा हनीमून भी है। अब रात में सुमी देखती है कि एक कपल किस कर रहे थे। सुमी सोचती है कि ऐसे दिन मेरे कब आएंगे जब मुझे डोंग प्रपोज करेगा। सुमी डोंग से कहती है कि क्या हम भी ऐसा ट्राई करें। डोंग मना कर देता है। सुमी फिर से अपसेट हो जाती है और रूम में आकर फिर से ड्रिंक करने लगी थी कि डोंग तो किसी और को लाइक करता है, इसीलिए मुझसे दूर रहता है। सुमी को याद आ रहा था कि युआन ने कहा था कि डोंग बहुत सालों से किसी लड़की को पसंद करता है, तो तुम्हें कभी भी वो खुशी नहीं मिलेगी। डोंग सुमी के पास आकर कहता है कि क्या हुआ है। सुमी कहती कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो ना, किसी और को लाइक करते हो। डोंग कहता है कि नहीं, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, और वो किस कर लेता है। सुमी को बाद में उठाकर बेड पर भी लाता है। अब ये दोनों ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे थे। सुमी को भी आज अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग में डोंग कहता है कि तुम्हें अच्छी नींद आई ना। सुमी शर्माते हुए कहती है कि हाँ। डोंग कहता है कि तुम अब से कभी भी ड्रिंक को टच भी नहीं करोगी। सुमी कहती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कल रात के लिए। डोंग कहता है कि तुम कहीं बाहर मत जाना, मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए जाना होगा। सुमी अपने उसी ऑनलाइन फ्रेंड से बात करने लगती है। सुमी मैसेज करती है, तभी डोंग के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। सुमी देखती है कि उसने जितने मैसेज किए थे वो डोंग के फ़ोन में आए थे। सुमी सोचती है कि अच्छा, तो वो ऑनलाइन फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि डोंग है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी डोंग आकर कहता है कि क्या हुआ। सुमी पूछती है कि तुम ही मेरे ऑनलाइन फ्रेंड हो ना। डोंग कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। सुमी कहती कि मैं तुम्हारे बारे में ऑनलाइन फ्रेंड से बात करती थी, लेकिन क्या पता था कि वो तुम ही हो। तुमने ऐसा क्यों किया, पहले क्यों नहीं बताया। सुमी डोंग को बोलने ही नहीं दे रही थी क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कि तुम्हारे लिए मेरी मजाक है क्या। डोंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहता था। सुमी कहती कि अब मुझे पता चल गया है तुम किसी और को लाइक करते हो। डोंग मना कर देता है। सुमी कहती है कि मेरी मॉम भी मेरी परवाह नहीं करती, लेकिन ग्रैंडमा को तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी केयर करोगे, लेकिन देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। और वो गुस्से में घर से बाहर जा रही थी। डोंग कहता है कि तुम यहीं रहो, मैं ही चला जाता हूँ। अब डोंग अपने फ्रेंड से मिलता है। फ्रेंड पूछता है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो, क्या हो गया है तुम्हें। डोंग कहता है कि मैंने सुमी को हर्ट कर दिया है। फ्रेंड कहता है कि तो फिर तुम्हें बता देना चाहिए ना सुमी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और कितने टाइम से प्यार करते हो। डोंग कहता है कि अभी नहीं। नेक्स्ट डे सुमी रेडी होकर कॉलेज आती है, जहाँ पर वो डोंग के फ्रेंड को देखती है। फ्रेंड कहता है कि हाँ, अच्छा लग रहा है ना। सुमी जा रही थी, तभी फ्रेंड सुमी को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें पता नहीं होगा ना कि डोंग तुमसे कितना प्यार करता है। उसकी अभी तक की लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। सुमी कहती कि मुझे नहीं पता इस बारे में। फ्रेंड सुमी को एक बेंच के पास लाता है और कहता है कि देखो, ये डोंग ने डोनेट की है तुम्हारे नाम पर। सुमी देखती है कि सुमी के बारे में वहाँ पर सब कुछ लिखा था। फ्रेंड कहता है कि डोंग तुम्हें कब से प्यार करता है उसने कभी बताया नहीं, क्योंकि तुम युआन के साथ थी। तभी यहाँ पर डोंग आ जाता है। सुमी डोंग को देखकर खुश हो जाती है और किस कर लेती है और कहती है कि तुम्हें ये सब पहले ही बता देना चाहिए था ना। इधर वाई ने उनके फोटोज ले लिए थे। वो कहती कि अब पता चलेगा युआन को कि तुम रियल में कैसी हो। अब वही आती है युआन के पास और फोटो दिखाकर उसकी रिंग में भी कुछ मिला देती है। युआन पूछता है कि ये फोटो कहाँ से मिली। वही बोल देती है कि मेरी फ्रेंड ने क्लिक की थी। वही युआन को ड्रिंक देती है और कहती कि अब तुम्हारे पास मैं हूँ, मेरे अलावा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। युआन कहता है कि मैं तुम्हें लेकर कभी सीरियस नहीं था। वही सोचती है कि अब जो होगा तो उसमें मेरी गलती नहीं है। वो युआन को किस करती है। अब मॉर्निंग में युआन देखता है कि वही उसके बेड पर है। वो पूछता है कि तुमने मुझे लव टॉनिक दिया था ना। वही कहती कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन फिर भी युआन कहता है कि तुम कभी पई फैमिली की बहू नहीं बन सकती हो। वही कहती है कि तुम मेरे ही हो। बाहर आकर युआन को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो अब्रॉड से आ चुकी थी। डोंग और सुमी भी घर वापस आ गए थे। तभी युआन आकर कहता है कि मॉम आ गई है, जिसको तुम्हारी शादी के बारे में पता नहीं है। अब मुझे सुमी को दे दो, वरना मॉम की तबीयत का तो तुम्हें पता ही है ना। डोंग को तो गुस्सा आ रहा था। युआन कहता है कि मॉम ने एक पार्टी रखी है, मॉम चाहती कि मैं सुमी के साथ उस पार्टी में आऊँ। घर के अंदर आकर डोंग कहता है कि मॉम की हेल्थ अच्छी नहीं है, इसीलिए युआन ने जैसा कहा है हमें वैसा ही करना होगा। मैं जल्दी बता दूंगा मॉम को। सुमी कहती कि कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, मैं आंटी को अपसेट नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट डे पार्टी थी। सुमी और युआन साथ में आते हैं। सभी कहने लगे थे कि क्या बात है, ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। युआन की मॉम सुमी से कहती है कि तुम्हें देख के अच्छा लग रहा है। युआन कहता है कि इसीलिए तो जल्दी से शादी कर लेते हैं ना। सुमी युआन को कहती कि देखो, ये एक्टिंग ही कर रहे हैं हम, ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश मत करो।
युआन कहता है कि अब क्या करूँ, मॉम सामने है तो। सुमी कहती कि हाँ लेकिन मैं डोंग की वाइफ हूँ। सुमी की मॉम फिर उसके पास आती है और कहती है कि देखो शादी के बाद तुम्हारे अंकल को भी जॉब मिल जाएगी, इसीलिए अब कुछ गड़बड़ मत करना। सुमी कहती कि मेरी शादी के बाद भी मैं अंकल को कोई प्रॉफिट नहीं होने दूंगी। जो सुनकर मॉम को तो गुस्सा आ जाता है। तभी युआन की मॉम कहती है कि मैं जल्दी सुमी और युआन की शादी करवाना चाहती हूँ। सुमी युआन के पास आकर कहती कि ये सब क्या है। युआन कहता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मॉम बीमार है, चाहो तुम ही सच्चाई बता दो उन्हें। तभी वही आकर कहती है कि युआन और सुमी की शादी नहीं हो सकती। मॉम पूछती है कि तुम कौन हो। युआन आकर वही से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वही युआन की मॉम से कहने लगती है कि मैं युआन की गर्लफ्रेंड हूँ और युआन और सुमी का तो ब्रेकअप हो चुका है। युआन वही को फिर से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। वही लेकिन कह रही होती है कि आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा ना तुम्हारी मॉम को। वैसे तुम अपनी एंगेजमेंट वाले दिन भी तो मेरे साथ थे, भूल गए क्या। युआन की मॉम को तो ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वही कहती है कि मैं आपकी होने वाली बहू हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर मॉम को युआन पर भी गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि तुमने प्यारी सी सुमी को छोड़कर इसी लड़की से चक्कर चलाया। यहाँ सभी लोग बातें करने लगे थे। वही कहती कि मैं बेशरम हूँ तो सुमी क्या है, सुमी का भी तो बॉयफ्रेंड है। सुमी की मॉम कहती है कि सुमी और युआन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वही कहती है लगता है आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे पास एविडेंस भी है कि सुमी का भी बॉयफ्रेंड है। युआन की मॉम कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता, चली जाओ यहाँ से। तभी वही फ़ोटो दिखाती हैं जिसे देखकर मॉम तो परेशान हो जाती हैं। और यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगे थे कि पाई फैमिली के बड़े बेटे से भी सुमी का चक्कर चल रहा है। यहाँ पर युआन की मॉम पूछती है कि क्या ये सच है, तो सुमी हाँ कह देती है कि देखो आंटी, एंगेजमेंट के बाद मैंने युआन और वही को साथ में देखा और ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए युआन को आपको सच नहीं बताना था, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली। युआन की मॉम कहती कि तुमने दोनों भाइयों को लड़ाई करने पर मजबूर कर दिया। सुमी वही से कहती है कि युआन ने तुम्हें चीट किया, इसीलिए तुम ये कर रही हो ना। वही कहती है कि क्या बात है, सुमी जिसके साथ थी वो पई फैमिली का बड़ा बेटा है, मानना होगा अच्छे से पटा लिया तुमने दोनों भाइयों को। सुमी कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ। वही कहती है लेकिन मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना, युआन तो मुझसे ही प्यार करता है। सुमी की मॉम कहती है कि अब ये शादी जल्दी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम ना है। सुमी कहती है कि देखो मॉम, मुझे युआन से शादी नहीं करनी है, मैं डोंग को पसंद करती हूँ, वैसे वो भी तो पई फैमिली से ही है ना। तभी यहाँ पर डोंग आ जाता है। सुमी उसके पास आ जाती है। मॉम कहती है कि मैंने कभी तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी, इसीलिए तुमने सुमी को पटा लिया युआन से जानकर बदला लेने की वजह से ना। डोंग कहता है कि मैंने सुमी से शादी कर ली है। जो सुनकर मॉम तो हैरान हो जाती है। युआन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। मॉम को भी लग रहा था कि ये सब रिवेंज के लिए कर रहा है डोंग। सुमी कहती है कि बहुत हुआ, डोंग भी आपका बेटा है और वो भी बड़ा, आपको युआन ही पसंद है ना। युआन कहता है कि सुमी ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुमी कहती है कि अच्छा, तभी तुम वही के साथ चले गए थे, वो भी एंगेजमेंट वाले दिन। डोंग कहता है कि इस सब बहस से कोई मतलब नहीं है, मैं सुमी को नहीं छोड़ूंगा। तभी मॉम बेहोश हो जाती है। अब हॉस्पिटल में भी मॉम युआन से ही बात कर रही थी। सुमी कहती कि आप ठीक तो हो ना, लेकिन मॉम कहती है कि मुझे इन दोनों को नहीं देखना। रात में डोंग काफ़ी परेशान था। सुमी आकर कहती कि तुम ठीक हो। डोंग कहता है कि ये तो हर बार का है, मॉम को युआन से ही मतलब है। सुमी कहती है कि मॉम ऐसा क्यों करती हैं। डोंग कहता है कि बचपन से ही ऐसा होता आ रहा है। जब मॉम बीमार थी, मैं उनके पास गया था, तब मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। ऐसे ही वो हर बार मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करती थी। मॉम को युआन से ज़्यादा प्यार था, इसीलिए मुझे अब्रॉड भी भेज दिया। डोंग को याद आता है कि डोंग को जो भी चाहिए था युआन ले लेता था, और जब डोंग कंप्लेन करता था तब भी मॉम कुछ नहीं कहती थी युआन से। डोंग ने कभी भी अपनी मॉम को ब्लेम नहीं किया, लेकिन उसको भी तो माँ का प्यार चाहिए था। डोंग सुमी को किस कर देता है। मॉर्निंग में सुमी ने ब्रेकफास्ट बनाया था। वो पूछती है कि अब तो तुम्हारा मूड ठीक है ना। डोंग कहता है कि हाँ। सुमी युआन को लेकर केक शॉप पर आती है और कहती है कि मैं भी अपसेट होती हूँ तो केक ही खाती हूँ। जब वो शॉप में आते हैं तो ऑनर डोंग को पहचान लेता है और कहता है कि आप हर बार सुमी को ही केक भेजते थे ना। सुमी को पता चलता है कि हर बार केक सुमी को कौन भेजता था। सुमी डोंग से कहती है कि कितने टाइम से तुम मेरा ख्याल रखते आ रहे हो। डोंग कहता है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब घर आकर ये दोनों साथ में कुकिंग भी कर रहे थे। बाद में दोनों सूप लेकर हॉस्पिटल आते हैं। डोंग कहता है कि तुम अकेले मॉम से मिल लोगी ना। सुमी कहती कि हाँ, तुम टेंशन मत लो। सुमी मॉम के पास आती है और कहती है कि आपकी तबीयत कैसी है, मैं आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ। मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी और डोंग की वजह से ही हॉस्पिटल में हूँ। सुमी कहती है कि डोंग भी परेशान है, आप उसे ब्लेम क्यों कर रही है।
मेरे डैड के जाने के बाद मॉम ने दूसरी शादी कर ली। मैं हर बार समझती रही कि मॉम मुझे कभी कभी तो प्यार करेगी ना, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और डोंग के साथ भी आपने ऐसा ही किया। आपको दोनों बेटों से प्यार करना चाहिए। मॉम कहती कि नहीं, डोंग मेरे लिए कुछ नहीं है। इसके बाद दो नर्स बात कर रही थी कि डॉक्टर डोंग की तबीयत खराब है। सुमी डोंग के पास आकर कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। डोंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सुमी को हक कर लेता है। अब बाहर आकर सुमी कहती है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। डोंग कहता है कि तुम ही हो जो मेरी फिक्र करती हो, वरना कभी मॉम ने तो मुझसे पूछा भी नहीं। इसीलिए मैंने डॉक्टर बनने का सोचा, क्योंकि मुझे बड़ी फैमिली से कुछ नहीं चाहिए था। सुमी कहती कि कोई बात नहीं है, एक दिन मॉम तुम्हें ज़रूर समझेगी। अब हॉस्पिटल में डोंग आता है जो अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कर रहा था। तभी यहाँ पर युवान आ जाता है। मॉम डोंग से कहने लगती है कि तुम्हें सुमी को डिवोर्स देना होगा। बाद में सुमी आती है डोंग की मॉम के लिए गिफ्ट लेकर। मॉम कहती है कि तुम डोंग को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती हो। सुमी कहती है कि इसके अलावा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं, क्योंकि मैं डोंग से प्यार करती हूँ। मॉम कहती है कि बाहर रहो जब तक मैं ना कहूँ। तभी सुमी के पास डोंग आकर कहता है कि चलो मेरे साथ। तभी युवान आकर उनसे कहने लगता है कि तुम दोनों डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते हो, क्योंकि सुमी मुझसे शादी करेगी। डोंग कहता है कि ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें गलती तुम्हारी है। ना तो तुम उस वही के साथ रोमांस करते हो और ना ही तुम्हारा ब्रेकअप होता। हाँ, मुझे सुमी पसंद है, वो भी बचपन से। मैंने उसे कभी कहा नहीं। तो तुम्हें क्या लगा कि तुम चीट करने के बाद भी सुमी से शादी कर लोगे? युआन कहता है कि कब से प्लान कर रहे हो आप सुमी से शादी करने का? डोंग कहता है कि तब से ही, जब से तुमने उसे चीट किया था, क्योंकि मैं सुमी से बहुत प्यार करता हूँ। सुमी कहती कि चलो अब यहाँ से। युआन को भी समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तभी मॉम आकर कहती कि क्या हो रहा है यहाँ, तुमने मेरे युआन को हिट किया क्या? डोंग कहता है कि लो मॉम आ गई, देखो युआन, तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास नहीं है। यहाँ पर डोंग अपनी मॉम को भी कहता है कि मैं भी आपका ही बेटा हूँ। मॉम फिर से बेहोश हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। डोंग कहता है कि मैं ही ऑपरेशन करूँगा। मॉर्निंग में मॉम को होश आता है तो युआन उनके साथ था। मॉम कहती कि मेरा ट्रीटमेंट किसने किया है, तो युआन बताता है कि भाई ने। अब नेक्स्ट सीन में एक दिन कॉलेज में सुमी और युआन मिलते हैं। युआन कहता कि मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ, आपसे तो मैं देख नहीं पाऊंगा। मैं वही ये सब देख रही थी और सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी तुम्हें सुमी ही पसंद है। बाद में सुमी जा रही थी तभी उसे कोई पकड़ लेता है। सुमी को होश आता है तो उसके सामने वही थी। वही कहती है कि मुझे युवान चाहिए, वो तुम्हें छोड़ ही नहीं पा रहा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं ही होंगी ना उसके पास। तभी यहाँ पर डोंग और युआन आ चुके थे, जो उसे बचा लेते हैं। डोंग सुमी को उठाकर बाहर लाता है और कहते कि तुम ठीक तो हो ना। नेक्स्ट इन दोनों की शादी का दिखाया जाता है। सुमी की मॉम भी खुश थी और उसकी ग्रैंड माँ भी। यहाँ पर युवान आकर सुमी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब डोंग और सुमी की वेडिंग किस के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।